देखिए मैंने डोर का लेफ्ट, ये माशाल्लाह हमारे डोर ये आप देखें माशाल्लाह कर लेते हैं। माशाल्लाह हमारे जो हैं जिधर ये फ्रेम को फिट बंद करके इसको चेक करते हैं। और छोटी कैप जो है वो छोटे हैं जिसकी है। लगा लेते हैं। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को फुल डिटेल में समझा सकूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं रमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह 10.5 सेंटी थर्मल ब्रेक के अंदर डोर बनाने का तरीकाकार बताऊंगा। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका जो फ्रेम है वो दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारा 10.5 सेंटी का फिक्स फ्रेम है। ये जो देख रहे हैं आप कॉलर वाली साइड, ये वाली, ये इसकी बैक साइड होती है, ठीक है। और ये इसकी इन साइड होती है, ठीक है, जिधर हमारी बरक्लोज आती है और जेड आता है, ये वाला, ये साइड इस तरह से इसकी इन साइड है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा फिक्स फ्रेम होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ये हमारा मीडियम जेड, ठीक है, जिसका हमने डोर बनाना है। ये हमारा मीडियम जेड है, ये इस तरह से कुछ होता है। इसकी ये जो प्लेन साइड है, इस साइड पे हमारा हैंडीज और वाफ वगैरह निकलते हैं। और ये जो साइड है, इस साइड पे हमारा ये इस तरह से बरक्लोज जो लगती है, बरक्लोज वाली साइड हमारी ग्लास की साइड है। या कोई भी पैनल वगैरह लगाना हो तो इस साइड में हमारा पैनल लगता है, यानी ये इसकी सीधी साइड इस तरह से है, ठीक है। ये इसकी सीधी साइड है। तो ये हमारा मीडियम जेड हो गया और ये हमारी डबल ग्लास की एफ बरक्लोज हो गई। इसके बाद इसकी नीचे की तरफ जो लगता है ये हमारा डोर बॉटम है, ठीक है। ये आप देखें, ये जो इसकी ये नीचे की साइड है, इस साइड पर हमारा ब्रश भी आप डाल सकते हैं, तो रबड़ भी आप डाल सकते हैं। और ये इसकी इन साइड है, इधर हमारा बैठना ग्लास वगैरह या पैनल वगैरह। ये आप देखें, इस तरह से हमारा डोर बॉटम होता है। इसमें डोर बॉटम में मूव्स नहीं होते जैसे नॉर्मली डोर में होते हैं टाइट करने के लिए। तो इसके लिए हमको एंगल लगाने पड़ते हैं, अंदर एंगल के साथ ये डोर बॉटम जुड़ाई होता है। तो ये हमारा डोर बॉटम हो गया। अभी थर्मल ब्रेक के अंदर 2 सिस्टम के डोर बनते हैं, ठीक है। एक बनता है फ्लैश और एक बनता है चढ़ाव वाला। जो चढ़ाव वाला होता है वो इस तरह से, यानी जो जेड होता है वो इस तरह फ्रेम के ऊपर आता है, ठीक है, यानी फ्रेम के ऊपर चढ़ता है। इसको बोलते हैं चढ़ाव वाला दरवाज़ा। तो हमने जो आज डोर बनाना है, जो आज की वीडियो है हमारी, वो फ्लैश डोर के ऊपर है। तो फ्लैश डोर होता है बिल्कुल इस तरह फ्रेम के लेवल में। ये सिस्टम में बिल्कुल फ्लैश जो होगा वो इस तरह से बिल्कुल लेवल होगा फ्रेम के, ठीक है। तो हमने आज का जो हमारी वीडियो है वो फ्लैश डोर के ऊपर है। और इस तरह से जो चढ़ाव वाला डोर होगा, ठीक है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी आप देखें, जब भी हमने इस तरह से फ्लैश वाला डोर बनाना है ना, तो जाहिर सी बात है हमने इसमें गैप देना है, इस तरह 3 से 4 मिली। तो इसकी कॉलर नहीं है नीचे, आप देखें इन साइड में इसकी कॉलर नहीं है। तो जब भी हमने इसको फ्लैश करना और इसमें जब भी हमने गैप देना है इस तरह, तो ये हमारा गैप और रोशनी हमारी आर पार नज़र आएगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमको अलग से ये क्लिप है, ठीक है, ये क्लिप इधर लगाना पड़ेगा इस तरह से। जब भी हम क्लिप इधर लगाएंगे तो उसके बाद जब भी हम अपना गैप देंगे और जेड को इस तरह इसके ऊपर बिठाएंगे, तो आप देखें हमारा जो रोशनी वाला और डस्ट वाला चक्कर है वो हमारा इस तरह बंद हो जाएगा। तो ये हमारा क्लिप लगेगा फ्लैश डोर में, इस तरह से आता है क्लिप। ये क्लिप लगाना पड़ता है फ्लैश डोर में। एक हमारी प्रोफाइल ये हो गई है। तो तकरीबन जो इसकी कंप्लीट प्रोफाइल है वो मैंने आपको दिखा दी है। तो इसके बाद देखेंगे हमने अंदर की प्लेट डालनी है या इसके अंदर ग्लास डबल करके डालना है। तो ये तो हो गया इसका जो इसके अंदर मटेरियल यूज़ होना है, ठीक है। तो अभी हम इस तरह करते हैं, इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं आपको कटर की तरफ लेके जाता हूँ, तो अपनी हम कटिंग शुरू करते हैं। तो ये हम अपने कटर पे आ गए हैं। अभी हम अपनी जो इसका ऊपर का हेड है इसको 45 की डिग्री में लेके आते हैं। तो ये हमारा 45 की डिग्री में आ गया हेड इसका। थोड़ी सी हम इधर हवा मार लेते हैं। अच्छा, ये हमारा फिक्स फ्रेम है, इसको पहले हम इसका फिक्स फ्रेम कटिंग करते हैं।
ये मैंने फ्रेम की राइट साइड की हाइट काटी है, ये आप देख सकते हैं। ऊपर से 45 डिग्री है हमारी, ठीक है, और नीचे से मैंने स्केल काटा है। अभी इसी तरह मैं फ्रेम की लेफ्ट साइड की हाइट काट लेता हूँ। ये हमारे दोनों पीस जो है फ्रेम के वो कर चुके हैं। अभी हम इसकी जो विड्थ है वो विड्थ काट लेते हैं। चला हमारी विड्थ की कट गई है। अभी हम अपनी रेड की हाइट काट लेते हैं। ये हमारी रेड की हाइट है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड की हम डिग्री निकालेंगे, इसको मैंने नाम निकाला हुआ है। ये आप देखिए मैंने डोर का लेफ्ट साइड का हाइट का पीस कटिंग कर दी है। ये हमारी ऊपर 45 की डिग्री है, नीचे हमारा 6 पीस है। इसी तरह अभी मैं डोर का जो राइट साइड की हाइट का पीस है वो कटिंग कर लेता हूँ। ये आप देखिए हमारा डोर का राइट साइड का हाइट का पीस भी कट गया। पहले हमने लेफ्ट का काटा था, अभी हमने राइट का काटा है। तो अभी हम इसकी विड्थ काट लेते हैं अपने डोर की। ये हमारे डोर के बैठ की विड्थ भी कट गई है। अभी हम अपना डोर बॉटम काट लेते हैं। ये माशाल्लाह हमारा डोर बॉटम कट गया। अभी हम इसके नीचे की साइड पे जिस तरह इधर मैंने टक लगाया हुआ है इसी तरह अभी हम इधर भी टक लगा लेते हैं। ये टक का जो साइज है वो हमने किस तरह लेना है, ये आप देखें। ये इसके डोर बॉटम में बैठना है इस तरह से इधर, ठीक है। तो हमने अभी देखना है हमारी जो कॉलर है, ये पीछे वाली कॉलर ये कितने सेंटी की है, ठीक है। इस तरह से डोर बॉटम बैठना है। तो ये कॉलर का हमने साइड लेना है इधर से। ये कॉलर है हमारी 2 सेंटी, ठीक है। तो 2 सेंटी का अभी हम इधर टक लगा लेते हैं। ये माशाल्लाह हमारे डोर की जो कटिंग है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ फिक्स क्लिप और बरक्लोथ बाकी है, बाकी मैंने कटिंग कर ली है। तो अभी इसके साइज़ की बात कर लेते हैं कि इसका मैंने कितना माइनस प्लस किया। तो इसमें प्लस नहीं होता, इसमें माइनस होता है। ये जो हमारा अंदर का साइज़ है, इस साइज़ में मैंने 1.5 सेंटी अपना जेड माइनस करके कटिंग किया है। तकरीबन 3 मिली 4 मिली हम गैप ऊपर देंगे, ठीक है। और नीचे बाकी हमारा 11-12 मिली गैप हमारा इस तरह से नीचे आएगा। ये तो हो गया हाइट का माइनस। अभी विड्थ के माइनस की बात कर लेते हैं। तो ये हमारी विड्थ का पीस है। ये देखें, ये जो हमारा अंदर साइज आ रहा है ना, ठीक है। इस साइज में मैंने 1 सेंटी माइनस करके तो जेड काटा है। ये वाला जेड मैंने इसकी विड्थ जेड की 1 सेंटी माइनस करके काटी है। 1 सेंटी मैंने ये विड्थ क्यों माइनस की है, देखें हमारा दोनों साइडों में राइट और लेफ्ट में हमारा लगने हैं क्लिप, ठीक है। तो 1.5 से 2 मिली क्लिप राइट साइड में इधर यानी साइज हमारा टाइट होगा, और 1.5 से 2 मिली हमारा लेफ्ट साइड में साइज टाइट होगा। यानी टोटल साइज हमारा 3 से 4 मिली साइज बड़ा हो जाएगा क्लिप लगने के बाद। तो टोटल माइनस किया मैंने 1 सेंटी। तो 1 सेंटी में 3 से 4 मिली क्लिप के बाद हमारा साइज बड़ा होगा, पीछे 6 से 7 मिली बचेगा। तो 6-7 मिली जो गैप है वो आप समझ लें कि 3 मिली हमारा गैप हम रखेंगे हैंजिस की साइड में, 3 से 4 मिली हम अपना गैप रखेंगे लास्ट की साइड में, ठीक है। यानी दोनों साइडों में 6-7 मिली जो गैप है वो हम एडजस्ट करेंगे। तो इस हिसाब से मैंने अपना 1 सेंटी विड्थ जो है वो अपनी माइनस करके तो इसका जेड काटा है। तो अभी बात कर लेते हैं डोर बॉटम की। डोर बॉटम का भी आप देखें, ये जो मेरा अंदर का साइज है, ठीक है। ये साइज में मैंने अपना डोर बॉटम काटा है, ये आप देख सकते हैं। ये इस तरह से ये अंदर का जो साइज है, सारे डोर बॉटम इसी तरह करते हैं, चाहे थर्मल ब्रेक है, चाहे नॉर्मल है, चाहे कोई भी सेक्शन है। ये जो हमारा अंदर साइज था उसके मुताबिक मैंने अपना
ये डोर बॉटम कट है। अभी हम अपने पीसों को एंगल लगा लेते हैं। एंगल के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, कितने सिस्टम में और किस किस तरह से हम एंगल लगा के तो फ्रेम जुड़ाई कर सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो इसलिए अभी मैं अपने जो एंगल है वो एंगल लगाता हूँ। इसमें आपको मैं इतना डिटेल में नहीं बता सकूँगा। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ को अगर मैं फुल डिटेल में बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, जो आप लोग देखना पसंद नहीं करते। तो अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि एंगल कितने सिस्टम में लगता है, किस किस तरह से लगा सकते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो अभी हम अपना जल्दी जल्दी में इधर लगाते हैं एंगल। और इसी तरह आप ये देखें, मैंने डोर के जेड में भी जो अपना लॉक है वो निकाला हुआ है। तो अगर आप थर्मल ब्रेक के मीडियम जेड के अंदर डोर लॉक की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो जितना काम मुख्तसर सा हो सकता था उसी हिसाब से मैंने अपना ये जो काम है वो कर रहा हूँ। तो अभी हम अपने निशान कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेम के। इसके बाद हम सुराख लगा के तो अपने एंगल लगा लेंगे। तो अभी हम अपनी जुड़ाई कर लेते हैं। तो पहले हम अपना दरवाज़ा जुड़ाई करेंगे। तो अभी हम अपने दरवाजे की जुड़ाई कंप्लीट कर लेते हैं। इसको हम अपना डोर बॉटम भी लगा लेते हैं। ये डोर बॉटम का आप देखें, जो बरगलोस की साइड पे हमने एंगल लगाया हुआ है, ये एंगल हमने 3 मिली इस तरह बाहर निकाल के तो फिर लगाया हुआ है, क्योंकि इसकी ये जो अंदर की जगह होती है, ठीक है, ये तकरीबन 4-5 मिली अंदर डाउन होती है। तो अगर हम एंगल बराबर रख के लगाएंगे तो एंगल हमारा ऊपर ऊपर उठा रहता है। तो इसलिए हमने जो एंगल लगाना है ये 3 मिली 4 मिली बरगलोस वाली साइड से एंगल हमने इस तरह से बाहर निकालना है, ठीक है, ताकि हमारा एंगल इस जगह पे आप ये देखें, ये 4-5 मिली की आपको स्पेस नज़र आएगी, ताकि ये हमारा एंगल इसके अंदर इस तरह से चला जाए। ये चीज़ देखें आप, ये इस तरह से एंगल हमारा अंदर जाके बैठता है अपनी जगह पे सही। तो इस तरह आपने 3 मिली एंगल बाहर निकाल के तो फिर एंगल अपना लगाना है। अभी हम इसको फिट कर लेते हैं। ये हमारी एक साइड की रिवटें लग गई हैं। अभी हम दूसरी साइड की रिवर्स लगा लेते हैं। ये आप देखें, माशाल्लाह हमारा दरवाजे का जो फ्रेम है वो कंप्लीट हो चुका है। डोर बॉटम भी हमारा लग गया है। अंदर की साइड पे हमने डोर बॉटम की रिवर्स लगाई है और नीचे की साइड पे मैंने एक स्क्रू लगा दिया। तो अभी हम अपना फ्रेम जो है वो जुड़ाई कर लेते हैं। तो ये माशाल्लाह हमारे फ्रेम की भी जुड़ाई हो गई है, ठीक है। अभी हम अंदर का अपना फिक्स क्लिप लगा लेते हैं।
तो ये फिक्स क्लिप है, आगे भी मैंने आपको दिखाया था। अभी मैं आपको इसकी एक और चीज़ बताता हूँ कि देखिए इसकी दो तरह की कॉलरें हैं, ठीक है। एक कॉलर यानी ये बड़ी है, ठीक है, और अंदर की साइड की कॉलर इसकी छोटी है। जो अंदर की साइड की ये राइट साइड की छोटी कॉलर है, ठीक है, ये हमारी जाएगी इस तरह फ्रेम के अंदर, ठीक है। ये इस तरह से हमारा, आप ये देखें, इस तरह से क्लिप हमारा बैठेगा, ठीक है। और जो इसकी बड़ी कॉलर है, ये बड़ी कॉलर के ऊपर हमारा जेड आएगा, ठीक है। बड़ी कॉलर पे जेड आएगा और ये वाली छोटी कॉलर हमारी ये तीनों साइडों में फ्रेम के अंदर की तरफ हमने रखनी है इस तरह। तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो अभी हम पहले विड्थ की अपनी जो क्लिप है वो लगाते हैं, क्योंकि हमने 45 की डिग्री में इसको लगाना है। तो पहले हम अपना विड्थ का जो क्लिप है वो लगा लेते हैं, बाद में हम हाइटों के दोनों पीस काट लेंगे। तो मैं पहले अपना विड्थ का पीस काट लेता हूँ। तो इसके लिए पहले मैं अपना साइज़ ले लेता हूँ। तो माशाल्लाह हमारे जो फिक्स क्लिप है वो भी कट गए हैं। ये हमारा विड्थ का पीस है, ये आप देख सकते हैं, दोनों साइडों से मैंने 45 पीस की डिग्री काटी है, ठीक है। तो हम अपने क्लिप लगा लेते हैं। तो ये माशाल्लाह हमारे जो क्लिप है हमने फ्रेम के अंदर फिट कर ली हैं। अभी एक दफ़ा हम ऊपर अपना दरवाज़ा रख के चेक करते हैं, इसके बाद हम इसके हिंजेस निकालेंगे। तो ये हमारा दरवाज़ा आ गया ऊपर, ये माशाल्लाह बिल्कुल बराबर है हमारा गैप, जितना हमने गैप रखा है उसी हिसाब से हमारा गैप आया। तो अभी इस तरह करते हैं, हम अपना इसको दरवाजे को हिंजेस जो है वो अपना निकाल लेते हैं। तो इसकी अभी हम हिंजेस की मार्किंग करते हैं। हिंजेस की मार्किंग करके तो अपने हिंजेस इसमें हम लगा लेते हैं। तो ये हमारे हिंजेस हैं, हैवी ड्यूटी हिंजेस लगाने हैं हमने इसमें, ठीक है। तो इसकी अभी हम मार्किंग उठा लेते हैं। इस फिक्स फ्रेम में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हिंजेस लगाने से पहले ये फिक्स फ्रेम का आप गैप देखें अंदर, ये गैप हमारा बिल्कुल इस फिटिंग के यानी बराबर है, ना इससे 1 मिली हमारा साइज़ टाइट है, ना 1 मिली हमारा साइज़ लूज़ है। ये आप देखें बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी फिटिंग इसके अंदर इस तरह से जा रही है, ठीक है। और जेड की साइड में कोई मसला भी नहीं है, जेड में हम 2-3 फिटिंग एक साथ अंदर डाल सकते हैं। तो अभी हमने करना क्या है, पहले जो हमने हिंजेस लगाना है वो हमने लगाना है इसको फ्रेम को, क्योंकि अगर हम जेड को हिंजेस लगाएंगे तो बाद में हम इसको हिंजेस लगाएंगे, तो अगर इनकेस हमारा फ़र्क आता है सुराहों का, सुराख अगर हमारे इधर उधर थोड़े से हो जाते हैं, तो ये फिटिंग हमारी फिर जो स्क्रू है इस फिटिंग के ऊपर नहीं लगेंगे, क्योंकि ये फिटिंग नहीं आना बिल्कुल अंदर सीधा। अगर ऊपर सुराहों का फ़र्क होगा तो नीचे हमारे स्क्रू टाइट नहीं होंगे। तो इसलिए पहले हमने अपने जो है फ्रेम के जो हिंजेस है वो लगाने हैं, उसके बाद हमने अपने जेड के जो हिंजेस है वो लगाने हैं। तो अभी हम इसी तरह पहले अपने जो फ्रेम के हिंजेस है वो लगाएंगे। ये जो हमने निशान लगाना है, ये इसका जो अंदर का गैप आ रहा है बिल्कुल इसके सेंटर में हमने ये निशान लगाना है, ठीक है। तो मैंने इसी हिसाब से बर्नियर बंद किया है, बिल्कुल हमारा सेंटर में, ये देखें बिल्कुल सेंटर में मेरा निशान आ रहा है इस गैप के, ठीक है। तो ये निशान हमने उठाना है इस साइड पे, जो हमने मार्किंग किया है जिसकी, इधर हमने ये निशान उठा लेना है। हमारे फ्रेम का अंदर ग्रूम है, इसका सेंटर के हिसाब से हमने ऊपर निशान लगा लिया। अभी हमने ये हिंजेस लगाना है इधर। तो ये हिंजेस के जो हमारे सुराख है इनका भी सेंटर देखना क्या साइज़ बनता है सेंटर का। ये हमारा बन रहा है 8 मिली का, ठीक है। तो ये हिंजेस हमने इस तरह से मार्किंग उठाई थी, ठीक है। अभी इधर से 8 मिली का निशान हमने इधर लगाना है और इधर से 8 मिली का निशान हमने इधर लगाना है, यानी ये निशान के अंदर अंदर हमने 8 मिली का निशान लगाना है दोनों साइडों पे। ये 8 मिली का ये लग गया और इस निशान से अंदर की तरफ 8 मिली का हमारा ये निशान लग गया। 8 मिली का निशान हम इस साइड पे भी लगा लेते हैं अंदर की तरफ, इस निशान से। ये जो सुराख है, ये सुराखों का सेंटर के मुताबिक मैंने निशान लगा लिए। अभी हम इधर पहले 4 मिली का सुराख करते हैं, उसके बाद इसके ऊपर 12 मिली का सुराख करेंगे। 12 मिली का होल हमने क्यों करना है, ये जो हमारा राउंड है सुराख का ये 11 मिली का है, तो इधर हमने होल करना है 1 मिली बड़ा 12 मिली का। तो हम अभी अपना होल कर लेते हैं इधर। माशाल्लाह हमारे 12 मिली के होल हो गए हैं। अभी हम अपने हिंजेस अंदर बैठा के चेक करते हैं। तो ये देखें
बिल्कुल निशानों के बराबर आए हैं हमारे हैंजिस, और हैंजिस बैठा भी सही से है हमारा। अभी दूसरा ऊपर वाला भी चेक कर लेते हैं, ये भी बिल्कुल निशानों के बराबर है और सही से माशाल्लाह बैठा है। तो अभी हम इसको अपना फिट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमको इसकी फिटिंग अंदर डालनी पड़ेगी। तो हम इसकी फिटिंग इस तरह से अंदर डालते हैं और ये पट्टी की मदद से इसको लेके जाते हैं आगे इसके हैंजिस के बराबर में। तो ये हैंजिस के बराबर हो गया। अभी हम अपने फिटिंग के जो स्क्रू है वो लगा लेते हैं इसके ऊपर। ये हमारे स्क्रू है फिटिंग के। अभी इनको हम इधर टाइट कर लेते हैं और एलेंकी की मदद से हम इन स्क्रू को टाइट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह हमारे जो हैंजिस है ये फ्रेम को फिट हो गए हैं। अभी हम ऊपर अपना दरवाज़ा रखते हैं और दरवाज़ा रख के दरवाजे के हैंजिस की जो मार्किंग है वो उठा लेते हैं दरवाजे के जेड के ऊपर, और ऊपर की तरफ हम आईडिया में 3 से 4 मिली हाइट में अपना दरवाज़ा डाउन कर लेते हैं। और इस साइड पे हमने जो मार्किंग उठाई हुई है इसके बराबर कर लेते हैं। ये ऑटोमेटिक ऊपर भी 3 से 4 मिली हमारा आ जाएगा। ये 3-4 मिली हमारा ऊपर गैप आ गया। तो मैं हैंजिस की साइड में 4 मिली का अपना एंगल रख रहा हूँ। इधर 4 मिली का एंगल ऊपर की तरफ और 4 मिली का एंगल रख लिया मैंने इस तरह नीचे। तो अभी हम मार्किंग उठा लेते हैं होलों की। ये देखिए मैंने मार्किंग ये उठा ली है। इसमें भी आप एक चीज़ देखें, ये पिछली साइड में हमारा हैंजिस डाउन है और अगली साइड में हमारा हैंजिस अप है। ये क्यों इस तरह हो रहा है? क्योंकि हमने ये वाला हैंजिस फिट कर दिया है। अभी हमने ये मार्किंग उठाई है ना, तो अगर हम इसी मार्किंग के ऊपर होल कर देंगे तो हमारा जो दरवाज़ा का जेड है वो 2 मिली अंदर चला जाएगा। क्योंकि ये जब भी सीधा होगा तो ये 2 मिली अंदर चला जाएगा। तो हमने होल के टाइम क्या करना है, 2 मिली जो अपने होल है वो पिछली साइड में करने हैं, ताकि जब भी हमारा ये हैंजिस बैठे तो सेम इसी मार्किंग के ऊपर आए। तो अभी हम इसको एंगलों को निकाल लेते हैं अंदर से और इधर अपने होल कर लेते हैं। ये माशाल्लाह हमारे होल भी हो गया जेड को। अभी हम अपने हैंजिस फ्रेम से उतार के तो जेड के अंदर फिट कर लेते हैं। ये ऊपर का भी बिल्कुल निशान के बराबर है। अभी हम इस तरह करते हैं, जो ऊपर वाला हैंजिस है पहले इसकी फिटिंग अंदर डाल के तो इसको स्क्रू लगा लेते हैं। बरक्लोज के ऊपर अपनी फिटिंग रखी है तो इसको भी हम जेड के अंदर लेके जाते हैं। तो ये माशाल्लाह दोनों हैंजिस हमारे जेड को फिट हो गए हैं। तो अभी हम इसको अपने दरवाजे को फ्रेम के अंदर डाल के देखते हैं और बंद करके इसको चेक करते हैं। इसको खोलते हैं, ये बिल्कुल बराबर आया हमारा गैप, जो गैप हमने रखा था। ये आप देखें माशाल्लाह हमारा पिछली साइड में है जिसकी साइड में भी 4 मिली गैप आया, ऊपर भी 4 मिली है और 3-4 मिली हमारा सामने साइड में गैप है। ठीक है, ये देखें दरवाज़ा बिल्कुल स्मूथली हमारा दरवाज़ा खुल रहा है। ठीक है, तो अभी हम इस तरह करते हैं, हमारे जो है जिसके ऊपर के कवर है वो हम लगा लेते हैं, बड़े हैं जिसकी है, और छोटी कैप जो है वो छोटे हैं जिसकी है। इसके जो कवर है वो लगा दिए हैं, ये आप देख सकते हैं जिसके दोनों कवर मैंने लगा दिए। ये माशाल्लाह हमारे हैं जिसका काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी हम अपनी पाइप रबड़ डालते हैं अंदर की साइड में जेड की। ठीक है, तो ये रबड़ वगैरह पहले ही आपको डालनी चाहिए, मैंने इसलिए पहले नहीं डाली, ये छोटा पीस था तो बार बार भी छोटे पीस में से रबड़ निकल जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं लास्ट पे डालूंगा। तो ये पाइप रबड़ मैं अंदर जेड की तरफ डाल रहा हूँ जिधर हमारा ग्लास या किक प्लेट वगैरह आती है। तो इसको अभी रबड़ को डाल लेते हैं हम। तो अभी हम इस तरह करते हैं, हम अपनी किक प्लेट काटते हैं, किक प्लेट काट के इसके अंदर डालते हैं और अपनी बरक्लोज लगाते हैं। अभी हम कटर पे अपने आ गए हैं, अभी हम अपनी किक प्लेट काटेंगे। इसके लिए पहले हम अपनी ये गेज लगाते हैं इधर, ताकि आसानी से हम एक साइज़ के पीस काट लें और जल्दी जल्दी हमारे पीस भी कट जाएं। अभी हम इसको अपने दरवाजे के अंदर डाल लेते हैं। अभी हम अपनी बरक्लोज लगा लेते हैं। तो इसके लिए हम बरक्लोज का साइज़ लेते हैं
ये अभी विरसों की हम बर्गर तले लगा लेते हैं। तो माशाल्लाह हमारी बर्गर भी लग गई हैं। अभी हम अपनी बटा लेते हैं इधर। हमारी रबड़ भी पड़ गई है इसमें। ये हम अपना लॉक हैंडल लगा लेते हैं। माशाल्लाह हमारा डोर बन के कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आपको एक दफ़ा दरवाज़ा खोल के बंद करवा के चेक करवाता हूँ। ये आप देखें, ये हमारा दरवाज़ा खुल गया और आराम से बिल्कुल हमारा दरवाज़ा सही से बंद हो रहा है। और गैप वगैरह भी हमारा आप देखें बिल्कुल एक जैसा गैप हमारा आया। ठीक है, जितना यानी हमने रखा था गैप उतना ही सेम हमारा गैप है। ऊपर 3 से 4 मिली है, बैक साइड में भी है, जिसकी साइड में भी 3-4 मिली है, और इधर भी हमारा 3-4 मिली गैप है। और ये बिल्कुल आराम से हमारा दरवाज़ा खुल रहा है और ये देखें बंद हो रहा है। ये इसकी यानी इनसाइड हो गई। और इसकी आउटसाइड भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये हो गया हमारा आउटसाइड का। ठीक है, ये आउटसाइड का इधर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल दरवाज़ा हमारा माशाल्लाह गैप जो हमारा पीछे गैप है ये आप देख सकते हैं। गैप बिल्कुल हमारा गैप बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये बिल्कुल माशाल्लाह परफेक्ट हमारा दरवाज़ा बना है। ठीक है, और इसके साथ साथ माशाल्लाह हमारा 10.5 सेंटी थर्मल ब्रेक सेक्शन के अंदर डोर बन के कंप्लीट हो चुका है। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को फुल डिटेल में समझा सकूं। बाकी अगर कोई चीज़ रह गई हो बताने वाली तो उसके लिए माजरत चाहूँगा। अगर आप लोग ये हैवी ड्यूटी हैंजिज निकालने की फुल डिटेल की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी। और इसके साथ साथ अगर आप थर्मल ब्रेक के मीडियम जेड के अंदर डोर लॉक निकालने का जो फुल डिटेल की वीडियो है वो देखना चाहते हैं तो वो भी आपको मेरे YouTube चैनल के ऊपर मिल जाएगी। बाकी मेरा मकसद होता है वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट बनाना, इसलिए मैंने कुछ चीज़ें फुल डिटेल में नहीं बता सका। जैसे कि लॉक हो गया, हमारे हैवी ड्यूटी हैंजिज हो गए, और इसकी जो मैंने जुड़ाई वगैरह की है जेड की और फ्रेम की, तो ये इन सब की छोटे छोटे कामों की मैंने अलग से वीडियो बना के यूट्यूब तो आप उधर देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हुई हो तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।